नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश साहू और मैं आप लोग को कक्षा 10वीं का गणित पढ़ाता हूं। तो दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं अध्याय 10, जिसका नाम है ऊंचाई एवं दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस। तो दोस्तों हम लोग इस अध्याय के सभी उदाहरण को देख चुके हैं, सभी टॉपिक को हल कर चुके हैं। आपको प्ले लिस्ट पर उनके सभी वीडियो मिल जाएंगे। दोस्तों हम अब प्रश्नावली 1 को हल कर रहे हैं। प्रश्नावली 1 को हल करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और पहुंच चुके हैं प्रश्न क्रमांक 4 में। तो चलिए दोस्तों, हमें इस वीडियो में प्रश्न क्रमांक 4 को हल करना है। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 4 क्या बोलता है कि किसी स्तंभ के पाद बिंदु से 15 मीटर ऊंचे एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है तथा भवन के पाद बिंदु से स्तंभ के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। तब स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, ऊंचाई ज्ञात करना है। तो दोस्तों ऊंचाई को ज्ञात करने के लिए चलिए हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे हल लिखने के बाद चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। तो बोलते हैं देखिए किसी स्तंभ, तो कोई भी एक स्तंभ ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर ले लेते हैं हम स्तंभ कोई भी, काले लकीर में बनाते हैं। इस प्रकार से दोस्तों ये स्तंभ ले लिया हमने ए बी। ठीक है, 2 बिंदु हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि माना ए बी एक स्तंभ है। ठीक है, किसी स्तंभ बोला तो एक स्तंभ बना दिए। अब स्तंभ के पाद बिंदु से 15 मीटर ऊंचे एक भवन, तो यहाँ पे 15 मीटर ऊंचा एक भवन बनाएंगे हम लोग। तो यहाँ पे मान लो कि ये सी और डी भवन है, सी हो गया डी, और इसका ऊंचाई क्या है प्रश्नानुसार 15 मीटर है, 15 मीटर। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे हम बताएंगे कि माना ए भी एक स्तंभ है तथा सी डी एक 15 मीटर ऊंचा भवन है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सी डी का मान है वो हमको मिल जाएगा 15 मीटर। अब प्रश्नानुसार क्या बोलता है, प्रश्न के अनुसार देखिए कि हमने क्या क्या अभी तक कंप्लीट कर लिया। हमने ये बोला कि किसी भवन के स्तंभ के पाद बिंदु से 15 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण, तो स्तंभ के पाद बिंदु से भवन के शिखर का, तो ये स्तंभ का पाद बिंदु बी है और इससे क्या है शिखर, भवन के शिखर का उन्नयन कोण। तो उन्नयन कोण बनेगा तो 2 रेखा जाएगा, ये एक इधर जाएगा और ये एक इधर, तो कितने अंश का उन्नयन कोण बनता है, बोल रहा है 30 अंश का। ठीक है, तो प्रश्नानुसार कोण सी बी डी बराबर 30 अंश। ठीक है, और क्या बोला है, और भवन के पाद बिंदु से स्तंभ के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। तो भवन का पाद बिंदु ये है और इससे भवन के शिखर का उन्नयन कोण। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 60 अंश बोला है दोस्तों। सबसे मेन चीज है चित्र को बनाना। यदि आप चित्र को बना लिए तो आपका प्रश्न हल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये बोला है कि ये 60 अंश का है। बन गया हमारा चित्र। ठीक, अब बोलता है कि तब स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। स्तंभ की ऊंचाई मतलब ये वाला भाग है, तो इसको मान लेते हैं x। ठीक है, ये जो हमारा स्तंभ है इसका दूरी क्या है x। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि माना स्तंभ ए बी की ऊंचाई x मीटर है। ठीक है, तो ए बी बराबर क्या आ गया x मीटर। ठीक है,
अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, हम लोग x का मान को ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए एक त्रिभुज को देखिए। ठीक, त्रिभुज में हमें अभी यदि हम ये वाला त्रिभुज का बात करें, ये वाला जो त्रिभुज है, छोटा त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज, ये वाला, तो इसका यदि हम बात करेंगे तो इसमें हमें लंब का मान पता है। ठीक है, आधार पता नहीं है, तो आधार को ज्ञात कर लेते हैं। आधार को ज्ञात करेंगे तो वो आधार ये बड़े त्रिभुज के लिए भी उपयोगी होगा, इसलिए हम पहले आधार को ज्ञात कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं फिर समकोण त्रिभुज CBD में। ठीक है, इसमें हम लोग tan थीटा लगाएंगे क्योंकि लंब का पता है मान और आधार ज्ञात करना है। तो tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। लंब है हमारा CD और आधार है हमारा BD। CD का मान है हमारा 15 मीटर और BD का BD है। ठीक है, यहाँ पे इस प्रकार से लिखाएगा tan थीटा बराबर 15 बटे BD और 30 अंश के लिए याद कर रहे हैं, छोटा त्रिभुज है तो tan 30 अंश बराबर 15 बटे BD। और tan 30 अंश का मान चूंकि यहाँ बताना पड़ेगा कि त्रिकोणमितीय सारणी में tan 30 अंश का मान होता है 1 बटे कर्णी 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 बटे कर्णी 3, फिर ये 15 बटे BD और BD का यदि मान यहाँ से निकालेंगे तो ये हो जाएगा 15√3। ठीक है, ये BD का मान ज्ञात हो गया। BD मतलब क्या है, ये आधार है। ये BD का मान कितना मिल गया हमको, 15√3। ठीक है, अब दोस्तों हम क्या करेंगे, हम अब ये बड़े वाला जो त्रिभुज है, ये वाला जो त्रिभुज है, इसमें हम tan थीटा लगाएंगे और इसमें हमें आधार पता चल गया तो लंब को ज्ञात करेंगे जो कि x है। तो पुनः त्रिभुज ABD में, ठीक है, फिर से लिखाएगा कि पुनः अब, या फिर तथा लिख सकते हो, तथा त्रिभुज समकोण त्रिभुज ABD में। ठीक है, इसमें भी हम tan थीटा का मान लेंगे। tan थीटा बराबर है लंब बटे आधार। लंब है हमारा, चित्र में आप देख सकते हैं कि लंब है हमारा AB और आधार है BD। लंब है हमारा AB, आधार है BD और AB को हमने x माना है, BD हमें मिला है 15√3। ठीक है, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा x बटे 15√3। ठीक है दोस्तों, अब थीटा का मान है बड़े त्रिभुज में 60 अंश, x बटे 15√3। अब हम बताएंगे कि जो त्रिकोणमितीय सारणी है उसमें tan 60 अंश का मान है कर्णी 3, तो इधर हो जाएगा हमारा कर्णी 3, फिर x/15 कर्णी 3, उसके बाद ये कर्णी 3 से इसका गुणा हो जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 15 गुणा 3। क्यों होगा, क्योंकि कर्णी 3 और कर्णी 3 का गुणा होता है 3, तो x का मान आ गया हमारा 45, 15 तिया 45। ठीक है, और x को हमने क्या माना है, x को दोस्तों हमने माना है कि माना स्तंभ की ऊंचाई 100 मीटर है। ठीक है, ऊंचाई ज्ञात करने बोला था, तो यहाँ पे x का मान आया है 45, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि अतः स्तंभ की ऊंचाई 45 मीटर है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से ये प्रश्न का आपका उत्तर निकलेगा। ठीक है, तो बहुत ही आसान है। सब मेन चीज़ है आपको प्रश्न को पढ़ने आना चाहिए, उसको समझने आना चाहिए, उसके बाद आपको चित्र को बनाने आना चाहिए। जब आपका चित्र सही बनेगा दोस्तों, तब आप इसे हल कर पाएंगे और अच्छे से इसमें त्रिकोणमितीय अनुपातों का प्रयोग करके इसका उत्तर को निकाल पाएंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
ज़्यादा से ज़्यादा इसे ज़रूरतमंद तक शेयर कीजिए दोस्तों, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।